बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी उसको कहते हैं चिकन चने, और अगर हम यही चिकन चने बाज़ार से लेने जाएं तो ये मुर्ग छोले हो जाते हैं। तो आज हम बना लेते हैं ये मुर्ग छोले, जो कि बहुत ही आसानी से बहुत ही मज़े के बन जाते हैं। तो आइए फिर इसको बनाते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए फिर इनको बनाते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में हम 1 कप भर के ऑयल डाल देंगे, और ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर डाल देंगे हम इसके अंदर चिकन। ये 1 kg चिकन है और इसको अच्छी तरह से धो के मैंने साफ़ कर लिया है। तो अब मैं इसको करूँगी फ्राई। जैसे हम इसके अंदर डालेंगे तो ये चिपकना शुरू हो जाएगा। हमने इसको साथ साथ इस तरह से चम्मच से हिलाते जाना ताकि ये पैंदे में चिपके ना, और इसको हमने फ्राई कर लेना है। तकरीबन 50% हमने इसको फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने के लिए हमने इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि फिर बाद में वो यूज़ नहीं होता है। तो हमने इतना ही ऑयल डालना है कि इसको फ्राई भी कर लें और बाद में इसी सालन को बनाने के लिए हमें यही ऑयल हम यूज़ कर लें। तो फ्राई ये हो चुका है चिकन। अब हम किसी छलनी की मदद से इस तरह से इसको निकाल लेंगे बाहर, और जो ऑयल है इसको निकाल के और फिर इसकी कढ़ाई को हम वॉश करेंगे, क्योंकि ये साइडों से जल गई है। तो इसको वॉश करने के बाद फिर इसी के अंदर दोबारा से ऑयल डाल के मैं इसको बनाऊंगी। तो अब उसी कढ़ाई के अंदर मैंने दोबारा से ऑयल डाल दिया है। अभी मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, अगर ये हमें कम लगेगा तो हम इसमें दोबारा से और डाल लेंगे। तो अब ऑयल डाल के फिर मैं डालूँगी इसके अंदर प्याज, जो कि 2 मीडियम साइज़ के मैंने इस तरह से चॉप कर लिए हैं, और अब मैं इनको फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, बस इस तरह से हल्का सा फ्राई करना है। और फिर डाल दूँगी मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून डाला है मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, उसको भी थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और डाल दूँगी इसके अंदर टमाटर, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिए हैं, और इसके अंदर डाल के इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और साथ ही 2 सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं, इनको भी फ्राई कर लूँगी। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, हमने हल्का सा ही इसको फ्राई करना है, क्योंकि हमने बाद में इसको ब्लेंडर जग में डाल के ब्लेंड कर लेना है। तो अब मैं निकाल लूँगी इसको और ब्लेंडर जग में डाल के इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो जब ब्लेंडर जग में ये ब्लेंड हो रहा है, और अब ये पेस्ट मैं डाल दूँगी दोबारा से इसी ऑयल के अंदर, और इसका जो पानी है उसको खुश्क करूँगी। तो जग के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिया है। अब इस पानी को थोड़ा सा खुश्क करूँगी और फिर डालूँगी इसके अंदर मसाले, खुश्क मसाले। तो खुश्क मसालों में सबसे पहले इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून डाला मैंने इसके अंदर कौरमा मसाला। ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आपके पास कौरमा मसाला है तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। अगर ये डाल दें तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर डाल दिया है। तो अब इन मसालों को थोड़ा सा हम कुक करेंगे, और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर वो चिकन जो कि हमने फ्राई करके रखा हुआ है। चिकन डाल के इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे, और फिर हम इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। इससे ये जो मसाले डाले हैं हमने ग्रेवी के अंदर, ये भी अच्छी तरह से भुन जाएंगे, और चिकन की भी भुनाई हो जाएगी, क्योंकि 50% तो हमने इसको फ्राई करते हुए कुक कर लिया है, और जो बाकी इसी तरह से इसको भुनाई करते हुए हम कुक कर लेंगे। अब ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया है। अब फिर से मैं इसकी भुनाई करूँगी। तकरीबन 7 से 8 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। तो तकरीबन 7-8 मिनट भुनाई करने के बाद ये 90% कुक हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम डालेंगे इसके अंदर वो चने जो कि मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए हैं। 1 पाव चने लेके मैंने उनको नमक डाल के बॉईल कर लिया। पहले 3-4 घंटे मैंने इसको भिगो के रखा, और उसके बाद मैंने कुकर में उसको नमक डाल के बॉईल कर लिया। तो अब वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो देखिए अब इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, मतलब कि इसकी काफ़ी हद तक भुनाई हो चुकी है चिकन की, और ये इसकी ग्रेवी भी अच्छी से तैयार हो चुकी है। देखिए अब इसने काफ़ी हद तक ऑयल छोड़ दिया है। तो अब डालेंगे हम इसके अंदर वो चने जो कि मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए हैं। तो देखें अब चिकन अच्छी तरह से भुन चुका है, बस 10% समझ लें इसमें से कसर रह चुकी है। तो अब मैंने डाल दिए हैं चने जो कि मैंने बॉईल करके रखे हुए थे इसमें, और इनको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इनकी भुनाई करूंगी। तो इस भुनाई के दौरान चिकन की में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी भुन जाएगा, और हमारे चनों की भी अच्छी सी भुनाई हो जाएगी। अभी जैसे ही मैंने इसके अंदर चने डाले हैं तो आप देख रहे होंगे कि इसमें ऑयल बिल्कुल गायब हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी भुनाई करेंगे तो ये ऑयल फिर से निकलना शुरू हो जाएगा। तो यही निशानी है कि ये भुन चुके हैं। जब इसमें से ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा, इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम 7 से 8 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे।
तो अब आप देख सकते हैं इसमें ऑयल के बबल्स नज़र आना शुरू हो गए, मतलब ये काफ़ी हद तक इसकी भुनाई हो चुकी है। मज़ीद जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी हम इसकी भुनाई कर लेंगे और फिर डालेंगे हम इसके अंदर पानी। तो अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि हम इसकी अच्छी से ग्रेवी बना सकें। तो पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था क्योंकि हमने पानी को पकाना भी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर और ऐड कर दिया है। अब पानी पकने के बाद थोड़ी सी ग्रेवी इसके अंदर बच जाएगी। तो अब हम इसी तरह से इसको पानी को बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के पकाएंगे। तो मैंने साथ में 2 सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। 2 मैंने पहले डाली थी जो कि ब्लेंड की, और 2 अब डाल दी हैं। तो अब मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है। देखें तकरीबन 4-5 मिनट के बाद मैंने इसको उठाया है और इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, हम इस ग्रेवी को थोड़ा और थिक करेंगे। तो हल्की आंच पे हम इसको इसी तरह से पकाते रहेंगे ताकि हमारी ग्रेवी जो है थोड़ी और थिक हो जाए और ये ऑयल और थोड़ा सा छोड़ दे, क्योंकि जब इसके ऊपर ऑयल आएगा तभी ये अच्छा लगेगा। तो अब डाल दूँगी मैं इसके ऊपर गरम मसाला। 1 टीस्पून मैंने इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और साथ ही डाल दूँगी मैं सब्ज़ धनिया। तो हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है, ज़बरदस्त से मुर्ग छोले। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। थोड़ा सा और धनिया इसके ऊपर डाल दिया है और कटी हुई अदरक डाल के मैंने इसको गार्निश कर लिया है। हमारा ज़बरदस्त से मुर्ग छोले रेडी हो चुके हैं। आप भी इस तरह से बनाएं, बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने में तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या फिर पूरी के साथ खाएं, किसी भी तरीके से खाएं, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।